किसी के कार्य का विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं इस क्षेत्र के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको सुचारू रूप से मैं चालू करूँगा। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। जाति वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी उतनी अपनी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रहे हैं। तो जाम ग्रस्त क्षेत्र है, हमेशा पर बाजार जाम रहता है, ये देना चाहिए। तो ये सब नहीं होता है तो बदलाव जरूरी है। और जो प्रचार नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। कैसा हो आपके वार्ड का हाल, ये एपिसोड हम लगातार जो है आप सबों के बीच हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जिस वार्ड में हम जाते हैं वहाँ की तमाम सुविधाओं और जिस तरह से वहाँ पर जो असुविधा हो रहा, रोड नाली या फिर वृद्धा पेंशन या फिर कहें विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही वहाँ के जो वार्ड प्रत्याशी है उन चीज़ों से भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ अभी जो है कार्य हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। इन चीज़ों को लेकर हम प्रत्याशी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस वक्त हम वार्ड नंबर 20 में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है रोड और नाली तमाम चीज़ों से आपको हम अवगत कराएंगे। उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर जो वार्ड प्रत्याशी है उनके पिताजी का देहांत हो गया है। ऐसे में वो आज नॉमिनेशन भी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी भी इनके चेहरे पर साफ झलक रही है और कहीं ना कहीं ये जो जन सेवा को लेकर एक भार लेकर निकले हैं लोगों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा पहल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आज आप, इतना बड़ा जो है अपने क्षेत्र का जो है समस्या को लेकर के भी आप जनता के बीच जाएंगे और आज नॉमिनेशन भी करने वाले हैं। ऐसा है कि हम लोग काफ़ी दिनों से वार्ड पार्षद के लिए तैयारी कर रहे थे। हमारे जितने टीम है, युवा टीम है, हम लोग 8-9 महीने से लगे हुए थे। क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, प्लस जो सरकारी योजनाओं का जो प्रॉपर वितरण होना चाहिए, प्रॉपर जो इकोसिस्टम होना चाहिए, वो है नहीं अभी। उसमें काफ़ी प्रकार की त्रुटियां हैं, भेदभाव है। तो अब क्या है कि अब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में अब आप रह रहे हैं, तो अब आपको समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के क्षेत्र से आप अवगत होंगे, जिस तरह से यहाँ के पार्षद भी पहले जुड़ा चुके हैं, उनके कार्य से कितना असंतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं किसी के कार्य का विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये चीज़ है वो मैं नहीं, यहाँ की जनता बताएगी आपको यहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं। यदि आप अपने कैमरामैन को थोड़ा सा भी आगे पीछे करने बोलेंगे, क्या कचरा है, नाली की क्या स्थिति है, बिजली का क्या, रात में स्ट्रीट लाइट्स का क्या है, वो सब आपको देखने को स्वयं मिल जाएगा। अपर बाजार हमेशा से जो है हमेशा से भीड़ भाड़ वाला जगह रहा है, हमेशा जो है यहाँ जाम की समस्या बनी रहती है। आप जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे इस क्षेत्र के लिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सुचारू रूप से मैं चालू करूंगा। दूसरा, जो वार्ड पार्षद होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है गवर्नमेंट का, जो सरकारी योजना एंड यूजर तक आप प्रॉपर पहुंचाते हैं। तो हमारा यही फोकस रहेगा, जो एंड यूजर मतलब जो लाभान्वित हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, बगैर भेदभाव के सब चीज। तो हम और भी आगे हम इस वार्ड के लिए, स्मार्ट वार्ड के लिए हम लोग प्रेरित हैं और उस पर हमारा मैनिफेस्टो भी है। नंबर 20 पर इस वक्त हम खड़े हैं और जहाँ पर जो है आम जनता है उन तमाम लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ समस्या को लेकर के आज भी वार्ड नंबर 20 जो है इस चीज़ों को भुगत रहा है, क्या कहेंगे? आज चुनावी माहौल है, नगर निगम चुनाव है, क्या कुछ यहाँ कुछ समस्या? वार्ड 20 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के जो हमारे पार्षद वर्तमान में हैं वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रहे हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्र को, जिस तरह से जाम मुक्त रहने को लेकर संकल्प लोग लेके निकले हैं? यहाँ की नालियाँ खराब हैं, यहाँ की स्ट्रीट लाइट खराब हैं, यहाँ का कोई भी मैनेजमेंट, सफाई कर्मचारी सबका बढ़िया व्यवस्था नहीं है और पार्षद उस पर विशेषतः ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल। वर्तमान पार्षद से आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? वर्तमान पार्षद तो जितना दिन थे काम तो ठीक किए, लेकिन उनके काम से संतुष्टि नहीं है और ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। इनको बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। यहाँ का स्थानीयों में कैसा है, क्या वो मूलभूत सुविधा से जो है? मूलभूत सुविधा में कमी है। एक तो जाम ग्रस्त क्षेत्र है, हमेशा पर बाजार जाम रहता है। जैसे रांची झारखंड की राजधानी है, वैसे समझिए कि
रांची अपर बाजार यहाँ का राजधानी है, रांची की राजधानी अपर बाजार है। तो अपर बाजार को थोड़ा साफ सुथरा और ढंग से रखना, यहाँ का जाम मुक्त होना चाहिए और काम भी होना चाहिए, सबका काम भी होना चाहिए। यहाँ का मुखिया मजदूर रहने का व्यवस्था, अवैध कारोबार होता है, शराब का कारोबार, अवैध अड्डाबाजी, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब नहीं होता है तो बदलाव जरूरी है। जो प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं यहाँ से, क्या लगता है वो आपकी जो है अपेक्षा पर खड़ा हो रहे हैं? हाँ, प्रत्याशी नए अभी खड़ा हो रहे हैं। संजोग से देखिए, आज दुखद बात है कि उनके पिताजी आज नॉमिनेशन करने वाले थे, उनके पापा जी का देहांत भी हो गया और उसमें हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस दुख के घड़ी में हम सब पूरे मोहल्लावासी, पूरे वार्ड के सभी सदस्य हम एक साथ हैं और प्रत्याशी के पक्ष में हैं और प्रत्याशी को भरसक हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ये दुखद घटना में हम लोग को साथ में रहना क्या नाम है प्रत्याशी? पड़ेगा। बसंत कुमार सिंह। जी बिल्कुल, इस वक्त वार्ड नंबर 20 में है और बसंत कुमार जो है यहाँ से जो है नामांकन करने के लिए कचहरी के निकल चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं तमाम संकटों से जो है उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि बता दें अपर बाजार है और जब बरसात आता है तो ये समुद्र बन जाता है और साथ ही जो है यहाँ जाम का जो है हमेशा समस्या जो बना रहता है। लेकिन जो बसंत कुमार जी हैं वो एक ठान कर निकले हैं कि इसे जो है स्मार्ट वार्ड के रूप में जो बनाना है और लोगों तक जो है तमाम मूल सुविधाओं को जो है पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।